हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CGPSC टॉपर एकेडमी। तो आप लोग देख सकते हैं आज जो हम लोग टॉपिक डील करेंगे वो समाजशास्त्र का है। तो सिलेबस में देखिए हिंदू सामाजिक संगठन, ठीक है। हिंदू सामाजिक संगठन में जो 4 टॉपिक दिए गए हैं, धर्म, आश्रम, वर्ण और पुरुषार्थ। तो आज हम लोग पुरुषार्थ को देखेंगे। तो इसमें आप लोग को जितना बताया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इसे ही लिखना है अच्छे से, और शॉर्ट आएगा तो आप लोग अपने से अरेंजमेंट करेंगे वर्ड का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उसको आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया जा चुका है, तो समाजशास्त्र का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से समाजशास्त्र को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुषार्थ हम लोग को देखना है, तो इसको अच्छे से समझना पुरुषार्थ होता क्या है, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो पुरुषार्थ का अर्थ पहले हम लोग समझेंगे। तो पुरुषार्थ का जो वर्डिंग कैसे हुई है, पुरुष प्लस अर्थ, ठीक है। पुरुष प्लस अर्थ से इसकी वर्डिंग हुई है। तो हम पुरुषार्थ का मतलब क्या निकालेंगे, मानव को क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। मानव को क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे ही हम पुरुषार्थ कहेंगे। मानव जो प्राप्त करना चाहता है वो उसका पुरुषार्थ है। तो हमारे जो वेदों में है, वेदों में जो 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है, सिर्फ 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। आप लोग को पता ही होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। तो वेदों में 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है कि अगर व्यक्ति पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहता है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक ये प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसे पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया ना। उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो पुरुषार्थ है, सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा है, धर्म। तो सबसे पहले हम लोग धर्म देखेंगे। तो देखिए, धर्म का आशय नैतिक कर्तव्यों और नियमों के पालन से लिया गया है, ठीक है। तो जो नैतिक कर्तव्य होते हैं मनुष्य के, और जो मनुष्य अपने नियमों को पालन करेगा, जो समाज में नियम बनाए गए हैं उसका अगर पालन करता है तो वो धर्म कहलाएगा। इससे व्यक्ति और समाज दोनों का ही विकास संभव है। तो देखिए, अगर कोई भी मनुष्य धर्म से चलता है, धार्मिक रहता है, तो इससे क्या होता है, खुद को भी संतुष्टि मिलती है, समाज को भी संतुष्टि मिलती है, यानी व्यक्ति और समाज दोनों का ही विकास होता है एवं शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। तो धर्म को हम किस आशय से लेंगे, धर्म संतोष, दया, अहिंसा, आत्म संयम, क्षमा, ठीक है, करुणा जैसे गुणों को व्यक्ति के अंदर उसके स्वभाव में लाता है। तो अगर व्यक्ति धार्मिक होगा, वो धर्म के साथ चलेगा, तो उसको सबके ऊपर दया भी आएगी, अहिंसा से बिल्कुल दूर रहेगा, बिल्कुल आत्मनियंत्रण उसमें ज्यादा होगा, क्षमा भी सबको देगा, संतोष भी होगा। इतने सारे गुण जब व्यक्ति के अंदर आएंगे तब हम स्पष्ट करेंगे कि वो धार्मिक है, वो धर्म से चलने वाला है। उसके बाद देखिए, अर्थ को देखते हैं। तो अर्थ में है, अर्थ का आशय केवल धन या संपत्ति से नहीं लिया गया है, ठीक है। धन या संपत्ति से अर्थ का आशय नहीं लिया गया है। वे सभी साधन जिसकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो सभी अर्थ कहलाती है, ठीक। तो ये बिल्कुल भी नहीं लेना है कि धन को ही अर्थ कहेंगे, अर्थ धन को नहीं कहेंगे। वे सभी साधन जिसकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे ही अर्थ माना गया है। ये बहुत व्यापक स्तर पे माना गया है, तो इसीलिए इसमें धन और संपत्ति को नहीं वर्णन किया गया है। लिखा गया है वे सभी साधन जिसकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे ही अर्थ कहा गया है। उसके बाद काम देखिए, काम का आशय भी व्यापक अर्थों से लिया गया है। संतान उत्पत्ति द्वारा माता पिता के ऋण से मुक्ति होना एवं समाज को निरंतरता को बनाए रखना, समाज की निरंतरता को बनाए रखना ही काम कहलाता है। तो जैसे हमारे समाज में जो पुराने जमाने के लोग थे, वो कहते थे कि अगर आपकी संतान होती है तो वो माता पिता के ऋण से मुक्त होते हैं, ठीक है। तो जो माता पिता के ऋण से मुक्त होते हैं, ऐसा माना गया कि जब तक संतान उत्पत्ति नहीं होगा तब तक माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि जब आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता के ऋणी हैं, जब आपके बच्चे होंगे तब आप वो ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए संतान उत्पत्ति को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है।
एवं संतान उत्पत्ति से ही समाज की निरंतरता को बनाए रखना संभव होता है। इसलिए काम को भी एक पुरुषार्थ के रूप में महत्व प्रदान किया गया है। ठीक है, अब मोक्ष देखिए। मोक्ष का आशय पूर्ण संतुष्टि से लिया गया है। यह परम आनंद की स्थिति होती है। यह तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के बाद आता है। ठीक है, तो जब तीनों पुरुषार्थ को पुरुष प्राप्त कर लेगा, व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, उसके बाद ही वो मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। तो मोक्ष जो होता है वो बहुत परम आनंद की स्थिति होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोक्ष में मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीवन और मरण के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बार बार उसे जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो बिल्कुल इन सभी बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। तो देखिए, हिंदू धर्म में जो 4 प्रमुख लक्ष्य बनाए गए हैं पुरुषार्थ के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति अनुशासित जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, पुरुषार्थ से जब धार्मिक होगा, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों को प्राप्त करेगा तभी वो अनुशासित जीवन व्यतीत करता है एवं जो समाज की निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पुरुषार्थ समाज की निरंतरता को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था पुरुषार्थ का, समाजशास्त्र का। ठीक है, तो इसको अच्छे से डील कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पूरा लिखना है, शॉर्ट आएगा तो अपने आप से वर्डिंग करना है, शॉर्ट में कर देना है इसे। छोटा क्वेश्चन में अगर आता है 2 नंबर 4 नंबर तो धर्म में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लिख के उसको थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे क्या है, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आज यहीं तक रहने देते हैं और बहुत जल्द वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो अलग अलग चलाया जा रहा है हमारे चैनल में कि कोई बच्चा किसी में भी कमज़ोर हो वो अच्छे से कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।